Hi, my lovely friends. Your friend Manoj Sarwal once again has brought to you a very nice video. फ्रेंड इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं, आज हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। आप देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं। मैं कहीं भी जाऊं आपका क्या लेना देना। मैं कहीं भी जाऊं आपका क्या लेना देना। मैं कुछ भी करूं आपसे मतलब। मैं कुछ भी करूं आपसे मतलब। मैं किसी से भी बात करूं अपने काम से काम रखो। मैं किसी से भी बात करूं अपने काम से काम रखो। तो फ्रेंड्स, आपने बोलचाल में देखा होगा कि इस तरीके से, तो इसका मेन मकसद ये होता है कि भाई तुम्हें इससे क्या लेना देना, मतलब अपना, ये आपका काम नहीं। मैं कहीं भी जाऊं, मैं कुछ भी करूं, मैं कैसे भी बात करूं, मैं किसी से भी जाऊं, तो आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के वाक्यों में हम एक बहुत ही सुंदर फ्रेजल वर्ड्स यूज़ करते हैं। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। भाई ये आपका कुछ काम नहीं है, इससे अपने काम से मतलब रखो। तो इस तरीके के फ्रेंड्स से आप देखते हैं हम बनाते हैं। तो इसे जो कंटेक्शन फॉर्म होगा दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, या फिर आप दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से बनता है। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस प्लस ओरिजिनल सेंटेंस, या ओरिजिनल सेंटेंस प्लस दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका कोई वास्ता नहीं है मैं कहीं भी जाऊं। आपका कोई वास्ता नहीं है मैं कहीं भी जाऊं। Wherever I go, that's none of your business. Wherever I go, that's none of your business. ठीक है फ्रेंड। तो इसमें पहले आ गया आपका ओरिजिनल सेंटेंस। ओरिजिनल सेंटेंस बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो wherever I go, that's none of your business, कि भाई मैं जहाँ भी जाऊँ इसका कोई वास्ता है, आपसे कोई वास्ता नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है इससे, मैं कहीं भी जाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ आपका कोई वास्ता नहीं है सीता क्या कर रही है। अब कोई आपसे पूछता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, हे व्हाट सीता इज डूइंग, व्हाट सीता इज डूइंग, या व्हाट इज सीता डूइंग, व्हाट इज सीता डूइंग। समबडी आस्क यू, कोई पूछता है आपसे, तो आप आंसर देते हैं। यू कैन आंसर दिस, व्हाट सीता इज डूइंग दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सीता क्या कर रही है इससे आपका कोई वास्ता नहीं है। व्हाट सीता इज डूइंग, व्हाट सीता इज डूइंग दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। भाई यू आर डांसिंग टू मच, यू आर डांसिंग टू मच। कोई कहता है कि आप इतना डांस कर रहे, यू आर डांसिंग टू मच। तो आगे से जवाब देता है, भाई तुम्हारा कोई मतलब, हम कितना भी डांस करें, हम कितना भी डांस करें तुम्हारा कोई मतलब। हाउ मच वी डांस दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाउ मच वी डांस दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो इस तरीके से ये, तो द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू विल बी जस्ट will think it कि whatever I am asking is not good. So how much we dance में हम कितना डांस करें, that's none of your business. Right friend? तो इस तरीके के सेंटेंस में that's none of your business यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सेंटेंस देखते हैं। In the next sentence, friends, somebody is asking you, आपसे पूछ रहा है, are you married, are you married। कोई भी इंसान आपसे पूछ रहे हैं, या जिसे आप लाइक नहीं करते, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा है, क्या आप शादीशुदा है। ठीक है। और आप सुन सुन के बौखला जाते हैं, सुन सुन के बोर हो जाते हैं, या आप पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक दैट वर्स वाई ही इज आस्किंग। तो आप कैसे कह सकते हैं, वाई आर यू आस्किंग मी अगेन एंड अगेन इफ आई एम मैरिड, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस।
Why are you asking me again and again if I'm married? That's none of your business. आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं क्यों, क्या मैं मैरिड हूँ, इससे आपका क्या वास्ता? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो स्ट्रक्चर देखिए, पहले आपका ओरिजिनल सेंटेंस आ गया, वाई आर आस्किंग मी अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मतलब फ्रेंड बार बार, जिससे आप बार बार, अगेन एंड अगेन यानी रिपीटेडली। समवन आस्किंग यू रिपीटेडली, बार बार, अगेन एंड अगेन। वाई आर यू आस्किंग वाई आर यू आस्किंग मी अगेन एंड अगेन इफ आई एम मैरिड, क्या मैं मैरिड हूँ? दैट्स दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इस तरीके से फ्रेंड आप आंसर देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस।